हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उस जाके ज़रूर देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दूंगा। मैं इसके अंदर मैं धीरे धीरे अभी उसके अंदर तो एक ही वीडियो है, लेकिन टाइम आते आते मैं बहुत सारी वीडियोज़ डाल दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में बात होगी। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रियल नंबर तक मैंने ऊपर बात कर ली थी। यहाँ तक बात कर चुका हूँ मैं, ट्विन प्राइम, इवन नंबर, ये सब चीज़। ठीक है, तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे रियल नंबर का। एक हमारे पास में रियल नंबर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास में रैशनल होता है और एक हमारे पास इरेशनल होता है। ठीक है, यदि हमारे पास में कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म का कोई भी नंबर है वो दो तरीके से डेसिमल फॉर्मेट बन सकता है उसका। नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट होने वाला ही हो जाएगा, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके अंदर वो रिपीटेड वाला केस बनेगा, जो ये वाला केस है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटेड वाला जो केस बनेगा वो रैशनल का है, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो नॉन रिपीटेड का मतलब इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट, ये दोनों हमारे पास कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। और इसके अलावा कोई भी नंबर है डेसिमल के अंदर वो हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा टर्मिनेट। यदि हमारे पास में कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है तो उसका जो क्यू है, यदि क्यू के जो फैक्टर करेंगे हम वो 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, 2 और 5 ही होना चाहिए ओनली, या फिर 2 हो या फिर 5 हो, इसकी पावर्स में होना चाहिए कुछ भी, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेट। जैसे 25 अपॉन में 10 आया हुआ है, हम नीचे वाले की बात करेंगे, नीचे 10 आया हुआ है तो इसको 2 गुना 5 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 5 के फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यही था टर्मिनेट होने वाला। और जो नॉन टर्मिनेट है वहाँ हमारे पास में 2 और 5 के अलावा कोई भी एक फैक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 10/3 है, तो 10/3, एक सेकेंड, जो 10/3 है यहाँ पे 10/3 है, ये 3.333 एंड सो ऑन इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा, तो ये हमारे पास में नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेट बट ये रिपीट हो जाएगा। इसी प्रकार 7/8 है, वो भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम जो नोट है, इसमें हमें जो नोट याद रखने वाला है वो चीज़ें याद कर लेते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट नोट्स, आफ्टर सम स्टेप्स द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, जो हमारे पास में टर्मिनेट वाले की बात कर रहा है, रैशनल, जो हमारे पास में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। जब हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो कुछ समय बाद जब 0 बन जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास टर्मिनेट वाला केस है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो टर्मिनेट वाला केस है ना। देन वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इज टर्मिनेट। ठीक है, ये टर्मिनेट वाला केस था, मैंने बता दिया है। यदि रिमाइंडर 0 हो जाए, इंपॉर्टेंट बात है, तो यदि समझ ना आ रहा हो तो वापस से रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। फिर है इफ़ वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक, यदि हमारे पास में जो रिमाइंडर है उसके अंदर रिपीटिंग ब्लॉक आ जाते हैं। रिपीटिंग ब्लॉक मतलब जैसे अभी हमने देखा था 10 को 3 से डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था 3.333। ठीक है, 3 ही बार बार रिपीट हो जा रहा था। अभी ऐसे ही कोई भी आ जाए, जैसे दूसरा, मैं 10 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6×1=4 उतारा 0, 6×6=36, ये भी 6×6=6 बनता चला जाएगा। ठीक है ना, कोई भी एक हम नंबर ले सकते हैं, जैसे 22/7 है, इसको ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 3, 1,
फिर हमारे पास में 1 आता है 0, 7 एकम 7, 3, फिर 0 उतार लेते हैं, 7 चौक 28 हो जाता है, 2 उतार लेते हैं, फिर 0, तो 7 दूनी 14 हो जाता है, फिर 6 0, 7 8 56 हो जाता है, फिर 4 0, 7 पन्ना 35 हो जाता है, फिर 5 0, 7 7 49 हो जाता है, फिर 1 आ जाता है। वापस इस जगह पे जाके 1 आता है, फिर से यहाँ से वापस से हमारे पास वही चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यही 1 4 2 8 5 7 इस टाइप से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिपीटेड ब्लॉक है। जो रिपीटेड ब्लॉक वाली बातें हैं, मैंने ये चीज़ बताई है कि रिपीटेड ब्लॉक क्या होता है। एक फिक्स इंटरवल के बाद में वही जो क्वेश्चन है या फिर रिमाइंडर है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है? मतलब वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाले को हम रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही था। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर है, तो केवल 2 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। एक टर्मिनेट वाला केस हो जाएगा, टर्मिनेट वाला ये है, और जो नॉन टर्मिनेट मतलब जिसके अपॉन में जो फैक्टर है क्यू आएगा, पी अपॉन क्यू में जो क्यू है वो 2 और 5 का पेयर बनता है बस, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जब रैशनल नंबर की बात आती है तो 2 ही है, एक टर्मिनेट हो जाता है, और यदि वो नॉन टर्मिनेट है तो वो रिपीटिंग होगा। यही नोट इम्पोर्टेंट है, बाकी तो यही मतलब सबका निचोड़ है ये। यदि रैशनल नंबर है तो टर्मिनेट हो जाएगा तो वो तो अलग ही बात है, या फिर नॉन टर्मिनेट है तो उसको रिकरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। यदि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है तो रैशनल नंबर ही है, वापस से वही चीज़ लिखी हुई है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर के केस में क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। ये चीज़ें मैंने चित्र के द्वारा भी समझा दी थी आप लोगों को कि किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से नहीं है। ठीक है ना, तो यही है हमारे पास में नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे 0.1010001000 अब एंड सो ऑन करके लिख देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कोई भी रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। जब रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। दैट मीन्स जो भी मैंने नंबर लिखा था वो नॉट पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट पी अपॉन क्यू फॉर्म। इस टाइप से करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। यदि हम प्लस करें, ऐड करें, गुना करें, भाग करें, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए और जो दूसरा है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो वो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर ही निकल के आता है। ठीक है, यदि हम इरेशनल और रैशनल नंबर को गुना, भाग, जमा, घटा ये कुछ भी करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। और गुना और भाग के टाइम पे हमें ये याद रखना है, जो हमारे पास में रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो हमारे पास 0 हो जाता है तो वो नंबर ही 0 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 हो जाएगा और एक √2 को लेंगे तो वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे केस फेल हो जाता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर आना चाहिए और 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 0 के अलावा सब जगह हमारे पास ये फॉलो करेगा। ठीक है, इस टाइप के सीटेट में भी आ जाते हैं। जो टायर 2 होता है वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिखी हुई होती है कि ये है, इस टाइप से। अब हमारे पास में नेक्स्ट है, यही बात है जो हमारे पास में इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। अभी जो हमने ये केस पढ़े हैं, एक तो रैशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर था, तब तो वो इरेशनल ही आ रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट केस है जो हम प्लस करेंगे, घटा करेंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, कुछ भी करें, एक दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए इस बार। ठीक है, इरेशनल नंबर। इस बार जब दोनों इरेशनल नंबर होंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो मे बी रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। ठीक है, इनका प्रूफ वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इन्हें उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे
दो इरेशनल नंबर ले रहा हूँ मैं, एक √2 ले लिया और एक मैंने ले लिया 2 प्लस √2। ठीक है, अब मैं इनको घटाऊंगा। यदि मैं इसको घटाऊंगा तो ये √2 में से 2 माइनस √2 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या आने वाला है -2। और -2 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया कि रैशनल नंबर आ गया घटाने के बाद, कब, जब दो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, इरेशनल नंबर की बात है। और यदि मैं √2 के अंदर से मैं यदि घटाता क्या, 2 प्लस 2 √2, तो ये चीज़ मैं यदि इसमें से घटाता तो यहाँ हो जाता √2, ये माइनस का 2 हो जाता, ये माइनस का 2 √2 हो जाता। अब इसको, ये तो माइनस का 2 बचेगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता और ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। इट मीन्स जब हम दो रैशनल नंबर्स के ऊपर, इरेशनल नंबर्स के ऊपर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो वो रैशनल भी दे सकता है और वो इरेशनल भी दे सकता है। आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारे पास में आगे चल जाएगा ये यूक्लिडियन वाला, जो यूक्लिडियन लेमा है, ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं पॉजिटिव। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इन चीज़ों को हम कल देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक और लेक्चर बनेगा जो कि 10-15 मिनट का और होगा और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं।